जॉब्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए। अब अपना रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, ये सबके मन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि कैसे रिज्यूमे बनाना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अपना रिज्यूमे किसी और से बनवाना चाहिए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग डूज एंड डोंट्स फॉर द रिज्यूमे एंड आप अपना रिज्यूमे कैसे अच्छे से खुद बना सकते हो। आई बी शेयरिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू रिज्यूमे इन दिस वीडियो इन अ ब्रीफ मैनर। सो इफ you want to know how to make your resume, do watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं नेम। इसको हम रिज्यूमे बुलाते हैं या सीवी बुलाते हैं। कुछ लोग इसको सीवी बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिज्यूमे बोलते हैं। तो कौन गलत है कौन सही है, आज फैसला कर देते हैं। अगर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो और उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए तो आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो। बट अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिटेल चाहिए, शायद किसी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए और वॉट एवर इट इज, तो आप सीवी बनाते हो। सीवी को हम बोलते हैं करिकुलम विटे। सो नेक्स्ट टाइम कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे, प्लीज डोंट आंसर दैट रॉन्ग। आप सही से आंसर करना कि ये रिज्यूमे है या ये सीवी है। जनरली जॉब्स के लिए हम रिज्यूमे बनाते हैं, सो डू नॉट प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ये रिज्यूमे बोलते हैं हम इसको। नंबर 2 इज रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। हमें रिज्यूमे का फॉर्मेट कहाँ से कॉपी करना चाहिए। कोई बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, कोई उनसे कॉपी करना चाहिए या नहीं। तो आई डू नॉट सजेस्ट टू कॉपी पेस्ट योर रिज्यूमे फ्रॉम द अवेलेबल साइट्स ऑन गूगल। इंस्टेड आप अपने वर्ड से अपना रिज्यूमे शुरू कर सकते हो और यू कैन यूज कैनवा एज वेल, बट आई प्रेफर प्रिपेयरिंग इट ऑन वर्ड। वर्ड में सिंपल आप अपना नाम लिखो और अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दो। सो रिज्यूमे में क्या क्या सेक्शन होते हैं। एक आपका नाम होता है, आपका मोबाइल डिटेल होता है, आपकी ईमेल आईडी होती है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, आपका एजुकेशन सेक्शन होता है। इफ यू आर अ फ्रेशर तो एजुकेशन सेक्शन ऊपर डालोगे। इफ यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर अगर आपने कोई जॉब पहले से कर रखी हो तो आपका एक्सपीरियंस सेक्शन ऊपर आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट में हम अपना आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस डाल देते हैं, या फिर कोई इंटर्नशिप करी हो उसका भी एक्सपीरियंस हम एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल देते हैं। सो एक्सपीरियंस और एजुकेशन इंटरचेंजेबल है। यू कैन यूज एज पर योर नीड, जैसे आपकी डिमांड है आपकी प्रोफेशन की, आप यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली। Then what we add in our resume is our skill section कि हमारे skills क्या हैं। The skill section should be a combine of your hard skills as well as soft skills. Hard skills में क्या क्या आ जाएगा। अगर आपकी फाइनेंस की जॉब है तो आप कर सकते हो फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। These are the hard skills. And to complete that job, what are the soft skills required? So अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई करें तो आप लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। बट इफ यू आर applying for a freshers position you can add communication skills, presentation skills, because finance में हमें reports present करनी होती है तो हमें presentation skills की भी requirement होती है। Next section is achievements या awards. If you have any achievements which you want to highlight in the resume, please do mention that, but do not add achievements which are irrelevant to your job. जॉब सीकर को अगर कुछ भी डालना है रिज्यूमे में तो बहुत ज्यादा इरेलीवेंट नहीं डालने हैं। मतलब यू कैन ऐड 1, 2 और 3, बट इतने ज्यादा इरेलीवेंट मत डालना कि आपको ऐसा ही लगे कि आपका रिज्यूमे में आपकी पढ़ाई के अलावा कुछ और दिख रहा है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूमे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें फोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। दिस इज अगेन अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट। कुछ लोग कहते हैं आप फोटो लगाओ रिज्यूमे में, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना फोटो नहीं लगाओ। सबसे पहली बात, अगर आप फोटो लगा रहे हो प्लीज ऐड ओनली प्रोफेशनल हेडशॉट। कोई भी ऐसे रैंडम फोटो मत लगाना। इन माई ओपिनियन आई डू नॉट प्रेफर एडिंग फोटोज ऑन रिज्यूमे बिकॉज आपकी अगर जॉब में रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपका फेस दिखे, देन वाई आर यू एडिंग इट। बट अगर आपका जॉब में रिक्वायरमेंट है, सिंस यू आर अप्लाइंग फॉर फैशन डिजाइनिंग और एनी अदर सच जॉब जिसमें आपका मॉडलिंग में आपके फेस की रिक्वायरमेंट है, आपका फेस यूज होगा, देन डू एड इट ऑन योर रिज्यूमे। बट अगर इसमें आपकी जॉब में नहीं है रिक्वायरमेंट, देन देयर इज नो नीड एडिंग इट ऑन रिज्यूमे। एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट की, अगर एक कंपनी की साइट पे अपना रिज्यूमे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें दे स्पेसिफिकली आस्क फॉर ए फोटोग्राफ, देन इट इज ओके टू ऐड फोटोग्राफ ऑन योर रिज्यूमे। अदरवाइज इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड, एल्स यू कैन टेक योर डिसीजन वाइजली। नेक्स्ट इज कि हमें अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में कैसे कैसे डालना चाहिए। एक्सपीरियंस सेक्शन में हमें सब कुछ सच बताना है। इनफैक्ट हमें पूरे रिज्यूमे में कुछ भी झूठ नहीं लिखना, बिकॉज इन केस
they found out something which is not true, it may backfire your case. मतलब ये आप पे ही backfire कर जाएगा. तो do not add anything in your resume which is untrue. May be it in experience section or in any other section, because a background verification is being done before your joining letter. तो आपको ऑफर लेटर के बाद आपका स्क्रीनिंग होती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, जिसमें दे चेक एवरीथिंग विच हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन योर रिज्यूमे. सो ये गलती मत करना कि आप कुछ भी झूठ लिख दोगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमें एक्सपीरियंस सेक्शन में कैसे पॉइंट्स डालने होते हैं. एक्सपीरियंस सेक्शन में ऑलवेज एड पॉइंट वाइज डिटेल, जो भी आपने काम किया है उसकी समरी डाल के पॉइंट्स में लिखना, और उस पॉइंट्स में आपके एक्शन वर्ब्स आने चाहिए, जैसे मैनेज्ड, लेड अ टीम, प्रेजेंटेड, एक्सेलरेटेड द परफॉर्मेंस, एंड ट्राई टू इंक्लूड क्वांटिटेटिव वर्ड्स इन योर एक्सपीरियंस सेक्शन. क्वांटिटेटिव वर्ड्स एज इन analyzed a financial of 100+ crore company, led a team of 4 during this whatever the case is. So आपको ऐसे क्वांटिटेटिव डिटेल्स डालोगे तो आपके रिज्यूमे का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एंड 2 वो ATS प्रूफ हो जाता है. ATS इज एन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. अगर आप अपना रिज्यूमे कहीं अपलोड करते हो तो वो ATS के थ्रू ही रन करवाती हैं कुछ कंपनीज. तो वो ATS टेस्ट स्कोर निकालते हैं रिज्यूमे का, एंड बेसिस ऑन द ATS टेस्ट स्कोर दैट कंपनी सिलेक्ट्स अ कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट राउंड. सो आपके रिज्यूमे को अगर आपको ATS प्रूफ बनाना है तो आप एज मच एज पॉसिबल क्वांटिटेटिव डिटेल्स डालो, नंबर्स डालो, सो दैट इट शाइन्स आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कैंडिडेट. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए. बिल्कुल डालनी चाहिए. आपकी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आप उधर लगाओगे. कई बार ऐसा होता है कि हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक में ना बहुत सारे रैंडम वर्ड्स आ रहे होते हैं एंड में. सो व्हाट यू कैन डू इज एडिट योर URL ऑन लिंक्डइन एंड देन एड इट ऑन योर रिज्यूमे. मतलब वो न्यूमेरिकल वर्ड्स हटा के हमें वो रिज्यूमे में डालना होता है अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक. नेक्स्ट, हमारा रिज्यूमे कितना बड़ा होना चाहिए. 2 पेज का चलेगा, 1 पेज का होना चाहिए. फॉर अ फ्रेशर एंड फॉर अ पर्सन हु इज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ऑफ 2 to 4 years, it is advisable to have a resume of 1 pager only, not more than that. Trust me, 1 पेज से ज्यादा बड़ा रिज्यूमे अगर किसी का होता है तो किसी को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता. और अगर आप 1 पेज में ना अपना सब समरी बता दो ना, then there's nothing like that. One more thing which you should add on your resume is your professional summary, or your, which we can say is career objective. तो मैं इसको प्रोफेशनल समरी इसलिए बोलती हूँ कि क्योंकि ये हमारी समरी को सम अप कर देता है इन 2 to 3 लाइन्स. करियर ऑब्जेक्टिव लोग इसलिए डालते हैं कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, वॉट एवर इट इज, बट नो वन इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग देयर करियर ऑब्जेक्टिव. इंस्टेड एम्प्लॉयर विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग कि हाउ दिस पर्सन कैन हेल्प देयर ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सी बात है. अगर आपने कुछ सामान भी खरीदना होगा तो आप यही सोचोगे ना कि अगर मैं ये खरीदूंगा तो मेरा क्या बेनिफिट होगा. तो सिमिलर इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर यही सोचेगा अगर मैं इस बंदे को हायर करूंगा तो मेरी कंपनी में क्या बेनिफिट होगा, क्या एडवांटेज मिलेगा मेरी कंपनी को अगर मैं इसको हायर करता हूँ. वेल, दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल, एंड इफ यू वांट सम हेल्प इन क्रिएटिंग योर रिज्यूमे यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट. And if you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.